श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर लाखों करोड़ों आंखों के लिए आशा और विश्वास की लौ, आत्मिक सहारा और दिव्य प्रकाश का स्रोत। कायनात की तरह यहाँ रात दिन के आठों पहर एक पवित्र मर्यादा में सुरबद्ध हैं। हर रोज रात के तीसरे पहर ऋतु अनुसार 2:15 या 3 बजे दर्शनी ड्योढ़ी के किवाड़ खोलने से पहले ही दर्शन के लिए उतावली संगत बंद किवाड़ों के आगे आ जुड़ती है। सुखमनी साहब का पाठ संपन्न होता है तो दर्शन दीजिए खोल किवाड़ की विवल ध्वनि संगतों के मुंह से गूंजने लगती है। संगत अंदर प्रवेश करती है तो 3 पहरे की चौकी का कीर्तन हो रहा होता है। इसके उपरांत आसाजी दीवार का कीर्तन आरंभ होता है। किवाड़ खोलने के 2 घंटे बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी श्री हरमंदिर साहिब में प्रवेश करेगी। कोठा साहिब में पवित्र बीड़ की तैयारी हो रही है। संतों के हृदय महाराज की सवारी के दीदार करने के लिए विह्वल हैं। नैन महिंचे तरसते कदपसी दीदार वाला माहौल है और फिर वो सौभाग्यपूर्ण पल आता है। नगाड़े पर चोट लगती है। ग्रंथी साहिब माथा टेक कर कोठा साहिब में प्रवेश करते हैं। अरदास करने के बाद पवित्र बीड़ साहिब को उनके सिर पर टिकाया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे पीछे धीमी चाल से संगत हरमंदिर साहब की तरफ चलती है। कोठा साहिब से अकाल तख्त साहब आकर बीड़ साहब को पालकी में सजाया जाता है। फूलों के सेहरे सजाए जाते हैं। पालकी लेकर संगत हरमंदिर साहब की तरफ चल पड़ती है। बारी बारी पालकी के नीचे कंधा देकर संगत में शामिल लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी में प्रवेश करने तक श्री अकाल तख्त में नगाड़ा बजता रहता है। नगाड़ा बंद होते ही आसाजी दीवार का कीर्तन सुनाई देने लग पड़ता है। पालकी हरमंदिर साहब के द्वार पर आ जाती है। उसे सत्कार सहित अंदर लाया जाता है। इस दौरान आसाजी दीवार का कीर्तन कुछ समय के लिए रुक जाता है। अंदर बैठी संगत सत्कार में खड़ी हो जाती है। संगत मिलकर सतनाम वाहेगुरु की ध्वनि का जाप करती है। इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ को सत्कार और विधि सहित मंची साहिब पर सुशोभित कर दिया जाता है। संगत फतेह बुलाती है। ग्रंथी साहिब ताबे पर बैठ जाते हैं और संगत पहले की तरह अपने स्थान पर बैठ जाती है। सवैयों के पाठ के साथ ही प्रकाश करने की विधि शुरू हो जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश होने के बाद वाक लिया जाता है। वाक को गुरु के फरमान या हुक्मनामे के तौर पर ग्रहण किया जाता है। हुक्मनामे के बाद अरदास की जाती है और जहां भी कहीं कोई अरदास की आवाज सुनता है हाथ जोड़कर श्रद्धा सहित खड़ा हो जाता है। अरदास के बाद कड़ा प्रसाद बांटा जाता है और आसाजी दीवार का कीर्तन पुनः आरंभ होता है और उसकी समाप्ति के बाद फिर अरदास होती है और सुबह का मुखवाक फिर पढ़ा जाता है। इसके बाद सारा दिन कीर्तन का पवित्र प्रवाह चलता रहता है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब, दसम पातशाह, भाई गुरदास और भाई नंदलाल जी की रचना के अलावा कोई और वाणी नहीं गाई जाती। दूर दूर से आई संगत सिखों के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान पर आती है। जोड़े खाने में अपने जूतों को जमा करवाकर हर पल निरंतर बहते पानी में पैर धोकर परिक्रमा में दाखिल होती है। परिक्रमा जिसमें दुख भंजनी बेरी के अलावा वो मुकद्दस बेरी भी है, जिसके नीचे बैठकर बाबा बुड्ढा जी श्री हरमंदिर साहब के निर्माण की देखरेख किया करते थे। परिक्रमा
जिसमें बाबा दीप सिंह जी की बेमिसाल बहादुरी, सौहार्द और गुरुधर के प्रेम की पवित्र यादगार है। परिक्रमा के चारों कोनों में शीतल जल की छबीलें हैं। सिख इतिहास से संबंधित सिख अजायब घर की सीढ़ियां भी परिक्रमा से ही होकर चढ़ती हैं। परिक्रमा के साथ ही स्थित है वे ऐतिहासिक रामगढ़िया बुंगे, जो उस समय की याद दिलाते हैं जब दल खालसा के नेतृत्व में सिख मिसलें प्रभु सत्ता के लिए जूझ रही थीं। इस पवित्र